कहता रहे भगवान आप ही हमें बचा सकते हैं। ये इंद्र की मुकुटों की मणियां कैसे चमकने लगती हैं जब सूर्य, और ये भक्ति के ऊपर है कि भक्ति कैसी हो हमारी। ये ऊपर पिरामिड है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय उद्बोधित ध्यान, जिसको गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, उसको प्रारंभ करने से पूर्व किसी व्यवस्थित आसन पर बैठना है और शरीर की ऐसी मुद्रा, कोई ऐसा आसन अपने को भी लगाना है जिनके पैरों में कोई पीड़ा वगैरह रहती है, वो किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकते हैं जहां रीढ़ सीधी रखी जा सके। और अब जैसे भी आप बैठे हैं वैसे बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए। अब कानों में जो भी आवाजें आ रही है उनको मात्र काउंट करना, आंखें बंद करें, आंखों को धीमे से बंद करें, झटके से नहीं। दुनियादारी के विचारों से ऊपर उठकर ब्रेथ कॉन्शियसनेस, श्वासों पर अपनी चेतना को लाना है। आ रही है सांस, जा रही है। अपन श्वासों पर नियंत्रण नहीं करना, उनको स्वतंत्र रूप से आने जाने दे रहे, केवल देख रहे हैं। अब अपन जिस स्थान पर यह अभ्यास करने जा रहे हैं उस स्थान को पवित्र और ऊर्जान्वित बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सिर के ऊपर यानी लगभग इतने ऊपर, ऐसे हाथ आप ऊपर करोगे तो आपकी जो मिडिल फिंगर जहां जाएगी, मध्यमा उंगली, वहां से अपन लिखना प्रारंभ करते हैं। नमो अरहंताणं। अपने हस्ताक्षरों से लिखना है, अपनी कल्पनाओं में लिखना है, लेकिन सिर से उतने ऊपर से प्रारंभ करना है। नमो अरहंताणं। जो अरिहंताणं लिखना चाहे वो अरिहंताणं लिख सकते हैं। फिर उससे नीचे नमो सिद्धाणं।
स में छोटी ई की मात्रा, फिर द के नीचे छोटा सा ध, और फिर द की दाहिनी तरफ आ की मात्रा, फिर नमो सिद्धार्थ। नमो अरिहंताण में 5 अक्षर थे, नमो अरिहंताण में 7 अक्षर थे, नमो सिद्धार्थ में 5। अब उससे नीचे नमो आयरियाण लिखिए, नमो आ ई ह्रस्व ई, फिर र में ह्रस्व इकार, अपनी बाईं तरफ वो ई की मात्रा जाएगी, र से बाईं तरफ आ ई री, फिर या अणम, नमो आ ई री या अणम, नमो 2 आयरियाण 5, 7 अक्षर। उससे नीचे पर्याप्त स्थान है अपने पास, नमो उ व, फिर आधा ज, जल का ज, और फिर झरने का झ, उसमें आ की मात्रा, वज्झा, फिर याण, य में आ की मात्रा और अणम, नमो वज्झायाणम। इसके बाद 5वां पद, नमो लोए, लो, फिर ए, एक का ए, इसके बाद स, आधा व पूरा व, सव, फिर सा, हु, दीर्घ उकार जो नीचे की ओर लटकता है, फिर णम, इसके बाद जो कुछ स्थान बचा हुआ है वहां पर नमो, ये 9 नमस्कार, पंच नमस्कार का तो अपने को अभ्यास है, ये 9 नमस्कार है, नमो नाणाणम, नाणाणम, एकदम सरल है। फिर उसके बाद नमो दंसणाणम, संस्कृत में दर्शन शब्द, प्राकृत में दंसण है, प्राकृत में एक दूसरा रूप दरीसण भी बनता है, लेकिन यहाँ पर अपन दंसण, नमो दंसणाणम, दंसणाणम। उससे नीचे नमो चरिताणम, च, फिर र में छोटी ई की मात्रा जो र से बाईं ओर जाएगी, फिर डबल त, आ की मात्रा और णम, नमो चरिताणम, और बिल्कुल अपने सिर को छूते हुए नमो तवाण। अभी ये अक्षर अपने हस्ताक्षरों में बने हुए ये 9 नमस्कारों के पद हैं। स्फटिक के समान है सारे के सारे, मानो अपन ने आकाश में स्फटिक जैसे पदावली को अपने हस्ताक्षरों से लिख डाला है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम,
नमो नारायणम, नमो दंसणाणम, नमो चरिताणम, नमो तवाणम। प्रथम दो पद अरहंत सिद्धों को नमस्कार जिनमें किया गया है वो आराध्य नमस्कार पद है, क्योंकि अरहंत सिद्ध परमात्मा है, अतएव आराध्य है। उनके उपरांत जो तीन नमस्कार है, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहुणम, ये आराधक नमस्कार पद है, क्योंकि ये तीनों रत्नत्रय के आराधक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आराधक। और संलेखना के काल में तप की आराधना विशेष रूप से की जाती है। तो आराधक जिनकी आराधना करते हैं उनको आराधना ही कहते हैं। सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं तो सम्यक दर्शन आराध्य हो गया, लेकिन अभी तो अपन ने परमात्मा को आराध्य बनाया, तीन परमेष्ठियों को आराधक बनाया और चार आराधनाओं को अलग से लिखते हैं। जो अपन ने सबसे नीचे लिखी है चार आराधनाएं, उनको पंच पदों के बाद में अलग से लिखा जाता है। तो चार आराधनाएं कौन सी है? ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। नमो नारायण, नमो दंसनारायण बहुवचन में इसलिए दिया, सारे पद बहुवचन में। बहुवचन में इसलिए कि ये सब एक एक नहीं है। ज्ञानाराधना जो है उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, उपधानाचार, ऐसे 8 भेद हो जाते हैं उसके ज्ञान आराधना के। और ज्ञान जो होते हैं वो 5 होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, परे और केवल ज्ञान। तो 8 विधियों से इन 5 ज्ञानों की आराधना करते हैं। तो नमो नारायणम में 5 ज्ञानों को नमस्कार, नमो दंसनाणम 3 दर्शनों को नमस्कार है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के जो अष्टांग होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनके माध्यम से दर्शन की आराधना की जाती है। इसके उपरांत चारित्र आराधना, चारित्र में 13 प्रकार का चारित्र बताया है और 5 प्रकार का चारित्र भी बताया है। 13 चारित्र बाह्य है, व्यवहार चारित्र। 5 प्रकार का चारित्र आत्मगत है। तो 13 चारित्र कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ईर्या समिति, भाषा समिति, ईषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। मनोगुप्ति, वाक गुप्ति और काय गुप्ति, ऐसे 13 चारित्र। और 5 जो अंतरंग चारित्र है वो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। फिर नमो तवाणम, तप शब्द को भी बहुवचन में लिया है, क्योंकि तप के 2 भेद होते हैं, बाह्य तप, अंतरंग तप।
फिर इनके उत्तर भेद भी बाह्य के 6 और अंतरंग के भी 6 होते हैं। तो अब जो पद अपने सिर के ऊपर अपन ने लिख के रखे हैं, उनमें से प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है और उस प्रकाश से अपनी आभा का शुद्धिकरण हो रहा है। ऑरा डिटॉक्सिफिकेशन, ऑरा डिटॉक्सिफिकेशन, अपनी आभा का शुद्धिकरण। ठेस लगने के कारण जो असंतुलन आ जाते हैं, व्यावहारिक जनों के संपर्क में आने पर जो उनकी कुछ तरंगे अपने में आ जाती हैं, बुरे सपनों के कारण, भय के कारण, क्रोध के कारण, अभिमान के कारण, छल कपट के कारण, लोभ लालच के कारण और कामादिक विकारों के कारण जो आभा में असंतुलन आ जाता है, नव नमस्कार पदों के प्रकाश से वो सारी अशुद्धियां विलीन होती जा रही है और अपन अंदर से बाहर से बिल्कुल निर्मल होते जा रहे हैं। शरीर संबंधी सारी प्रणालियां स्वस्थ होती जा रही हैं। स्नायु तंत्र, रक्त संचार प्रणाली, पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, सारी की सारी प्रणालियां स्वस्थ हो रही हैं। शरीर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा है। आसन संबंधी पीड़ा में भी अपन दुखी नहीं हो रहे। एक पवित्रता का संचार हो रहा है। पुनः एक बार नव नमस्कार करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो उडाणाणम, नमो तंसराणम, नमो चरिताणम, नमो तबाणम। धीमे से अपनी हथेलियों से आंखों को ढक लेना। आंखों का स्पर्श किए बिना ढकना है। थोड़ा अंधेरा सा लगेगा, कुछ कुछ नीला नीला प्रकाश जैसा लगेगा, देखते जाना है। शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, दर्शक बन करके देखना है। हो सकता है पैरों में थोड़ी सी झंझनाहट, हाथों की गर्माहट आंखों में जा रही,
आंखों को धीमे से खोलना है। हाथों को हटा लेना है। थोड़ी देर शांत बैठना। अब जो भी दिनचर्या प्रारंभ करनी है वो कर सकते हैं। जैनम जय दुशासन। ठीक है। महाराज जी, वो 3 बजे से हमारा सिद्धायतन में छत्र रहता है, वो क्लास सेशन, तो 3 से 4 आप एक एक श्लोक ले सकेंगे क्या? 500 लोग आते 3 हैं से वहाँ। 4 में हमें अपना टाइम यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ 3 से 4 समय सार का समय होता है और नहीं, वो 4 भैया के जी, बाद वसुनंदी भैया जी, श्रावकाचार्य, दो ग्रंथ चलते हैं। अच्छा, तो होगा क्या समय आपके पास 3 से 4? कल मैंने भैया जी को भी फोन लगाया था, जैसे भी तो ज्यादा राकेश लोग जी, लाभ ले सकते हैं। राकेश भैया जी, सिद्धायतन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, सिद्धायतन में सागर 3 से में? हाँ, नहीं सागर नहीं, जो शिखर जी में बना है उसी का जूम रहता है, तो उसमें 1000 लोग आ जाते हैं। तो पिछले 5 महीने से 3 से 5 मेरा शाम का सेशन रहता है, सुबह डॉक्टर अर्चना का रहता है। तो पहले तो मैं आपका सुबह का कंफर्म करा ली थी, फिर लेकिन चारू की इच्छा थी कि सुबह आप इधर आ जाएं, तो मैंने कहा ठीक है, सुबह आप इधर आ जाइएगा। तो मैं कह रही थी अगर दोपहर में पॉसिबल हो, वरना फिर यहाँ पे अपन रोज एक एक श्लोक ले लेंगे, जैसे भी सवेरे आपको सुबह, हाँ सवेरे सुबह का समय तो हमारे पास रहता है अभी। तो फिर 7 से सुबह आप, 7:30 का समय अच्छा है वैसे, तो ठीक है महाराज जी, यहीं पे रोज एक एक श्लोक ले क्योंकि लें तो। वो हाँ जो समय है ना अपना शाम का, हाँ जी, हाँ जी वो महाराज जी। बिल्कुल निर्धारित समय है हमारा। 3 से 4 अच्छा, समय सार, फिर 4 से अच्छा, वसुनिधि श्रावकाचार्य, उसके बाद अच्छा, देव वंदना, भक्ति प्रतिक्रमण, आरती और उसके बाद सामायिक। ऐसा एकदम व्यवस्थित क्रम चल रहा है। नहीं तो अच्छा, यही ठीक ठीक है महाराज जी, इसी लिंक पे ठीक रहेगा, यही इसी पे अच्छा, चारू दीदी के उस पे सही रहेगा। ठीक है। तो महाराज जी 7 से आप रोज एक एक श्लोक ले लीजिए, 48 दिन का 48 ये श्लोक हो देखते हैं, जाए। ये एक आगम धारा करके कुछ आप लोग कुछ बताना चाह रहे थे, देखिएगा दीपेश जी ने जो कुछ किया। हाँ, गैरव भैया होस्ट हैं। देख लीजिएगा, अब आप लोग आपस में समझ लीजिए जो भी है। हाँ जी, ये आज का सत्र यहाँ पूर्ण करते हैं। सबको आशीर्वाद। जी नमस्ते स्वामी महाराज जी। परम इच्छा पूज्य गुरु श्री ध्यान सागर महाराज जी के चरणार बिंदों में अनंत बार इच्छा का उदक चंदन कंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदु फलार्ग कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह मम ग्रहे मम मुनिराज महमज ओम ह्रीं हम परम ग्रह कहाँ से होगी? 5 के ध्यान सागर जी पब्लिक महाराज के चरणार बिंदों में साक्षात अनर पर प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। महाराज जी पूरे इस ग्रुप की तरफ से और हमसे जुड़े सब लोगों की तरफ से आपको अनंत गर्म बार करके एक कटोरी ये महाराज जी, दूध अच्छा, करके महाराज जी क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन था इस ध्यान से रिलेटेड। क्या? महाराज जी जो 7 आपने वो लिखवाए थे मंत्र, तो उसमें जब क्लींजिंग करनी थी तो अंदर से बाहर की करनी थी या बाहर से अंदर की करनी थी महाराज जी? नहीं तो उसके प्रकाश से सब क्लेंज हो रहा था ना। हाँ बाहर बाहर जो पंच नव नमस्कार पद थे, जी, उसकी ऊर्जा से अपन अपने दूषित ऊर्जा को विसर्जित कर रहे थे। अपने आप वो यूनिवर्स फायर में बर्न हो रहा था बेसिकली। महाराज जी मैं शिखा बैंगलोर से, मैंने आपके सारे प्रवचन देखे हुए। पहला प्रवचन मैंने आपका 6 डाला वाला सुना था और तब से मैं बहुत
फॉलो करती हूँ। उसमें फर्स्ट प्रवचन में ही आपने जो जल छानने की विधि और जो भी जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत बताए हैं बहुत सुंदर तरीके से। मैं सारे प्रवचन, आपका आगम धारा भी मैं फॉलो करती महाराज जी। हम लोग कारकल में थे आप, तो मैं दर्शन करने का प्लान कर रहे थे हम लोग उस समय, पर उसी समय ये एक्चुअली अपना लॉकडाउन शुरू हो गया था। अब हम लोग वहाँ गोमटेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं महाराज जी, दर्शन होंगे क्या? आपको भट्टारक जी से अनुमति मिलेगी तो हो जाएंगे। हाँ, भट्टारक जी से दर्शन की तो अनुमति देते हैं, वो रुकने की अनुमति नहीं देते हैं। जी भैया, जी महाराज जी। इन्फेक्शन के कारण। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं महाराज जी। आहारचर्या मिल जाएगी महाराज जी? आहारचर्या तो वो अलाउ नहीं करते बाहर वालों को। अच्छा, ठीक है, हम रुक जाएंगे तो एक दिन वहीं के हो जाएंगे। रिस्क लेना नहीं चाहते इस दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी। दर्शन के लिए तो आएंगे हम जल्दी, आपके दर्शन के लिए। बैंगलोर में हूँ मैं एक्चुअली महाराज जी। अच्छा है महाराज जी। जी नमस्ते महाराज जी, शामी महाराज जी, भावना महाराज शामी जी, आप आके सबको इतना अच्छा ध्यान कराए, बहुत बहुत बहुत। वो पद्मन जी अपने सर्वोदय तीर्थ के दर्शन कराना चाह रहे थे महाराज जी आपको दिल्ली में। यहाँ पे भी एक भक्तांबर का मंदिर बना रहे हैं, तो अगर आपको, पद्मन जी बैंगलोर में थे महामस्त के अभिषेक में, उन्होंने दिल्ली में धारूखेड़ा में मंदिर बनाया है, तो वो आपको दर्शन कराना चाह रहे थे, तो उनको स्पॉटलाइट पे ले लेते वो मंदिर, तो महाराज जी देख लेते। एक मिनट कर देखो जी, शिखा देखो है हाँ मंदिर। हाँ हाँ। क्योंकि वीडियो अभी ऑन नहीं है उनका, ऐसा धारूखेड़ा वालों का। नहीं, वो दो आते, दो नाम से आते हैं, धारूहेड़ा के मंदिर से दो लोग आते हैं, तो एक में प्रतिमान जी रहते हैं, एक में कुछ कोई और प्राइवेटली मैसेज आ रहा है उनका, प्राइवेटली मैसेज नहीं आ रहा है दीदी, लेकिन वो देखो फिर दिखा देना गुरुवर, बस एक मिनट, कल दिखा देंगे। एक वो है यहीं पर ही है, 1 मिनट, हिंदी में लिखा हुआ है ना गुरुवर, 1 मिनट में बस। दीदी जब तक भी मैं भावना पढ़ती हूँ, हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ हाँ। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश पकटे पे गुरु मिले तो सच्चा जान। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार, संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग भय अरु शोक होवे दूर सब परमात्मा।
कर सके कल्याण ज्योति इस जगत की आत्मा, कर सके कल्याण ज्योति इस जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो, व्यवहार हर घर द्वार हो, व्यवहार हर घर द्वार हो। अनंत इच्छाकार महाराज जी, पूरे सब लोगों की तरफ से अनंत बार इच्छाकार, अनंत आभार इतने सुंदर ध्यान के लिए और इतने सुंदर ज्ञान के लिए, अनंत आभार। वो है नहीं, दारू हेड़ा वाले अभी है नहीं यहाँ पर। दिख रहे, कल थे आज नहीं दिख रहे हैं। नहीं आज भी थे, अभी शायद थोड़ी देर पहले अच्छा लेफ्ट हुए। कल बैंडविड्थ भी लो था, शुरू में तो दर्शन करे थे आप लोगों ने। अच्छा गुरुवर एक ये मंदिर है, ये राजस्थान का मंदिर है। यहाँ पर 1000 साल प्राचीन प्रतिमा जी हैं जो अभी स्पॉटलाइट पर हैं। वो शांतिनाथ भगवान की 1000 साल प्राचीन प्रतिमा जी है यहाँ। भैया एक बार दर्शन ठीक से करवा दीजिए वहां पर जो भी हैं। हाँ 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 अभी मुझे सब लोग अर्घ्य चढ़ा देते हैं अपन लोग। चलो हाँ उदक चढ़ा दीजिए। चंदन तंदुल पुष्क कई चरु सुदीप सुदु फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामजे। ओम ब्रीम पर पूजनीय 1000 श्री शांतिनाथ भगवान के चरणार बिंदों में ऋषभदेव महावीर परं चतुष्टि तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। गुरुवर अब आप हम लोग की विनती ये है कि आप कल भी एक गाइडेड मेडिटेशन ऐसे करवा दीजिए और फिर सोमवार से श्लोक ले ले भक्तांबर के, जैसा आप उचित समझे कि 2-2 श्लोक या 1-1 श्लोक, जैसा भी आप उचित समझे उस तरह से ले लें। कि सबको श्लोक के अर्थ वगैरह सब। सुबह 7 से 8 ही ये इस टाइम पे महाराज जी है तो हाँ ले सकते। 7 तारीख से। हाँ मंडे से जी, 7 तारीख से। हाँ 7 तारीख से। दीदी वीडियो ऑफ हो गया, दीदी वीडियो ऑन कर दीजिए गुरुदेव का। सब लोग बार बार दर्शन करना चाह रहे गुरुदेव के। क्या वीडियो ऑन करे? हाँ वीडियो ऑफ हो गया है महाराज जी का। महाराज जी का वीडियो ऑफ हो गया है। गुरुवर आप अनुमति दे दें हम लोगों को। महाराज जी प्लीज। सविनय निवेदन है गुरुवर, सविनय निवेदन कल के ध्यान के लिए और आगे भक्तांबर जी की क्लास के लिए सविनय चरण स्पर्श करके बारंबार सविनय निवेदन है। गुरुवर आज शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस भी है तो हम आपके ऊपर है, सच में धन्य हो जाएंगे हम लोग। यहाँ जैन धर्म में तो शिक्षक उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। गुरुवर हमारे लिए तो गुरु है ना पहले। महाराज जी पुराण में हुआ कि भगवान के समोत्सर्ग में 8 प्रकार की मुनिराज होते हैं। केवली, शुद्ध केवली, गणधर, शिक्षक, चारण रिद्धिधारी, अवधि ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी और वादी। ऐसे 8 प्रकार के साधु होते हैं समोत्सर्ग में। तो उनमें जो शिक्षक होते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। गुरुवर हमारे लिए आप ही शिक्षक हैं अभी। अच्छा हमारे लिए सब आप हैं गुरुवर, आप ही महाराज जी और कोई जो ज्ञान से धर्म का
मोक्ष का मार्ग दिखाया, धर्म का मार्ग दिखाया, चारित्र का मार्ग दिखाया, वही हमारे गुरु है महाराज जी। तो आपका मत हो सकता है, लेकिन जिन मत में जो है शिक्षक उपाध्याय परमेश्वर जी ठीक है, महाराज आशीर्वाद। जी। ठीक है महाराज जी, हम मान के चल रहे हैं उस मंडे से क्लास का भक्तामर स्तोत्र की। भक्तामर का हम बताते हैं फिर। जी जी महाराज। शामी गुरुवार नहीं तो एक आध दिन और रुक के फिर स्टार्ट कर लेंगे, अगर मंडे को पंचमी है तो कुछ अष्टमी वगैरह से स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। हाँ 7 तारीख अच्छा दिन है और पंचमी का दिन भी है, देख लेते हैं। अच्छा दिन है। जी और कल महाराज। कल गुरुवार मेडिटेशन करवाना है आपको, गाइडेड मेडिटेशन एक और। दीदी इतने मेडिटेशन। आज तो केवल अपन ने क्लेंजिंग करी है, हाँ मेडिटेशन तो अभी स्टार्ट नहीं किया अपन ने, आज तो केवल क्लेंजिंग करी। गुरुवार हमने वो वाला सुना है आपका, जब आप बोलते हो महाराज बिल्कुल। तो शिथिल करना है, अभी दोनों एंकल्स को शिथिल करना है। महाराज जी के ऊर्जा चक्र के भी मेडिटेशन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है मेडिटेशन। ऐसे गजब के मेडिटेशन करवाते हैं महाराज जी, अद्भुत अद्भुत है। क्योंकि आज मैं ऐसे फील कर रही थी कि मतलब मैं लाइट हो गई हूँ, नीचे से ऐसे लाइट हो गई हूँ, ऐसे लग रहा था कि मैं बैठी ही नहीं हूँ चेयर पे, एकदम ऊपर उठ गई हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। हाँ सच में ऐसा ही लगता है। बहुत ही हो गए। अब हम लोगों का इतने दिन का, हमको तो लग रहा है इतने दिन की जो हम लोगों ने 5 महीने से तपस्या की, अब स्वार्थ हुई है, गुरुवार आ गए। पुण्योदय होगा तो महाराज जी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा पुण्योदय अगर होगा, ज्ञानावंडी कर्म का दोष नहीं होगा तो जरूर स्टार्ट हो जाएगा हमारा मंडे। बिल्कुल होगा, होगा ही होगा अब। श्री गुरु चरण सरोज का ऐसा है प्रताप, देखत ही मिट जात है सकल रोग संताप, सकल रोग संताप। गुरुवर सकल रोग संताप, आपके चरणों में अनंत बार इच्छा का। गुरुवार का परिचय आप सभी को दे दें एक बार, कुछ लोग नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है गुरुवार के बारे में, तो एक बार हम सभी को परिचय, वैसे तो शुरू में देना चाहिए लेकिन शुरू में आज देर हो गई थी थोड़ी, तो अभी भी हैं काफी लोग हमारे साथ, तो हम बिल्कुल 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 दीदी। गुरुवार को जिनवाणी पुत्र के नाम से उद्बोधित किया जाता है। जिनवाणी पुत्र क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज सभी प्राणी मात्र को गले लगाने वाले, केवल मनुष्य ही नहीं किंतु संसार के प्रत्येक प्राणियों में भाईचारे का संदेश देने वाले, आपस में प्रेम सिखाने वाले, आत्मा को परमात्मा बनाने वाले, ऐसे जिन मार्ग पर चलने पर पिछले 32 वर्षों से अनुसरण कर रहे हैं गुरुवार हमारे ध्यान सागर जी महाराज। और आपके जीवन पर एक दृष्टिपात करें, इनका जीवन कैसा था, तो आपका जीवन, आपका जन्म भिलाई नगर में 9 अप्रैल 1963 में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन एक वैष्णव परिवार में हुआ था। एक वैष्णव परिवार से संबंध रखते हैं गुरुवर, रखते थे गृहस्थ आश्रम में। इनके पिताजी का श्री प्रेमचंद्र जी पांड्या, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और माता श्रीमती गीता देवी पांड्या थी। आपका दीक्षा पूर्व नाम प्रकाश जी था। आपके परिवार में एक छोटी बहन, छोटे भाई एवं अपनी दादी के साथ आप भिलाई नगर में निवास करते थे। बाल्यकाल से ही आपका जीवन अनेक असाधारण घटनाओं से भरा हुआ था। बचपन से ही पशु पक्षी पेड़ पौधों के से आपका विशेष लगाव एवं दिव्य करुणा एवं वात्सल्य से संबंध रहा है। उनकी आभा में पहले से ही, गुरुवर की आभा में ही पहले से ही ऐसा प्रभाव रहा है कि उनके संपर्क में आने से मूक पशु प्राणी, पशु पक्षी भी सुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन से ही आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, करुणा और सकारात्मक नजरिए से देखने का विस्तृत दृष्टिकोण प्राप्त है। और अब आते हैं गुरुवर की शिक्षा पर, कि शिक्षाएं गुरुवर की क्या, अब गुरुवर कैसे संन्यास, मतलब हमको तो ये लग रहा है कि वैष्णव धर्म से संबंध रखते हुए गुरुवर अभी जैन धर्म में इतना अच्छा हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और आप विज्ञान के विद्यार्थी रह चुके हैं। आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर से MBBS की शिक्षा प्राप्त की। मूक प्राणी पर करुणाने का ही आपके जीवन, करुणा बरसाने से ही आपके जीवन को वैराग्य की दिशा प्रदान कर ली उन्होंने अपने आप को। और जीवन के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 22 वर्ष की कुमार अवस्था में MBBS की पढ़ाई छोड़कर अपने सभी सांसारिक सुखों और गृह परिवार के मोह को त्याग कर
आचार्य श्री विद्यासागर जी के कर कमलों से 8 नवंबर 1984 को आहार जी में जैन साधुओं के लघु पद को धारण किया, जिसमें ध्यान सागर जी के नाम से सुशोभित किया गया। चुल्लक जी श्री ध्यान सागर जी के नाम से इन्हें सुशोभित किया गया। और एक बार भोजन सभी को पता है, बहुत से शायद अजैनी लोग भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, तो एक बार भोजन करना, पैदल विहार करना, स्वाध्याय करना, ध्यान जाप आपकी दैनिक दिनचर्या है। सर्दी गर्मी जैसे हर प्रकार के ऋतु में आप केवल वस्त्र के एक ही खंड को धारण करते हैं। दीक्षा उपरांत आपने ध्यान, योग, आत्मा इन विषयों पर गहन रिसर्च करके तरह तरह के अनुभव को प्राप्त किया है। संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषा की विद्वता प्राप्त करके आपने आज अनेक संस्कृत, प्राकृत तथा हिंदी स्रोत और काव्यों की रचना की है। आप उच्च साहित्यकार के साथ साथ अद्भुत कवि भी हैं। संगीत में आपकी विशेष रुचि रही है। बहुत सी अलग अलग लय में गुरुवर ने ध्यान भक्तामर जी, कल्याण मंदिर स्तोत्र जी और नमोकार की रचना भी की है। जैन ही नहीं बल्कि अनेक धर्म और संप्रदाय के विद्वानों तथा साधकों से आत्मकल्याण, जीव दया आदि विशेष विषयों पर विशेष चर्चा की है। आप अपने वात्सल्यपूर्ण उपदेशों से बड़ों तथा बच्चों में प्रेम, भाईचारा एवं सच्चे आनंद की प्राप्ति का मार्ग बताने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं और हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। 4 लाइन गुरुवर के लिए गुरुवर ने ही लिखी है ये लाइनें भी। अपनी पीड़ा से पीड़ित हो आंसू सभी बहावे, अपनी पीड़ा से पीड़ित हो आंसू सभी बहावे, पर पीड़ा के आंसू जग में कुछ नैनों में आवे। दूसरों की पीड़ा से आंसू अपने नैनों में बहुत कम ही लोगों में आते हैं। सुख बांटो तो दुख दुगना होता, दुख आधा रह जावे। सुख बांटने से दुगना होता है और दुख आधा रह जाता है। तो इस जग के आंसू पोछे संत वही कहलावे, जो इस जग के आंसू पोछे संत वही कहलावे। ऐसे करुणामयी, वात्सल्यमयी और दिव्य ज्ञान से विभूषित हमारे गुरुवर को हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम सभी का ये पुण्योदय है, महान पुण्योदय है कि हमारे बीच में ऐसे ज्ञानी, ऐसे वात्सल्यपूर्ण गुरुवर हमारे बीच में आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप सभी जरूर जुड़े रहें 7 से 8 डेली, और जितने लोगों को भी आप ये लिंक फॉरवर्ड कर सके अवश्य अपने इष्ट मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड करें, जिससे जो भी जैन हो अजैन हो सबको फॉरवर्ड करें, जिससे लोग यहाँ पर जुड़े और जान सके अपने जैन धर्म का महात्म्य, कि अजैन होकर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के यदि गुरुवर जैनियों को और अजैनियों को, पूरे संसार को इतना करुणा, इतना वात्सल्य दे करके बांध सकते हैं अपने साथ, तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी को इसमें जोड़ें, इस मुहिम में सभी को जोड़ें कि अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें। और फेसबुक लिंक भी शेयर कर दी जाएगी, फेसबुक लिंक पे भी आप सभी देख सकते हैं। गुरुवर का आगम धारा नाम से चैनल भी है यूट्यूब पर, उस पर भी आप सभी देख सकते हैं। बहुत सारे गुरुवर के पहले भी वीडियोस पड़े हुए हैं। ये आज की रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने अभी लिंक डाल दी यूट्यूब की आपकी, क्योंकि